ध्यान करने का मन नहीं करता, क्या करें? पहले ध्यान के उद्देश्य को जानते हैं कि हम ध्यान क्यों करते हैं। ध्यान के मुख्य 9 उद्देश्य हैं। उन 9 उद्देश्यों को पहले जानते हैं तो फिर हम आपके मुख्य प्रश्न को लेंगे। पहला उद्देश्य है ध्यान का कि आत्मा का मजा लेना। आत्मा को 99.9% आत्मा को नहीं जानते और जीवन को बड़े छिछले तल पर, सतही तल पर जीते हैं और सोचते हैं कि बड़ा मज़ा आ रहा है। कोई विषय भोगों में उलझा हुआ है, कोई धन में उलझा हुआ है, कोई पद में उलझा हुआ है और वो सोचते हैं कि जीवन का मज़ा ले रहे हैं, लेकिन नहीं, बड़े सतही तल पर जी रहे हैं ऐसे लोग। जिसने अपनी आत्मा को जाना, उसने ही सच कहो तो जीवन का मज़ा लिया। तो आत्मा को जानना है, आत्मा का मज़ा लेना है, आत्मा के सानिध्य का मज़ा लेना है। तो इसके लिए एकमात्र मार्ग है ध्यान। बिना ध्यान के न तो हम आत्मा को जान सकते हैं, न तो आत्मा के सानिध्य का मज़ा ले सकते हैं, न तो आत्मा के तल पर हम जी सकते हैं। तो दूसरा उद्देश्य है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान अर्थात एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट का क्या अर्थ हुआ? मैं आत्मा हूँ। यह संबोधि का पहला सोपान है। संबोधि के अन्य भी ऊपर के सोपान है, लेकिन पहला यही है कि देह से तोड़ो तादाद में और देख लो, तुम अभी से सुखी शांत हो, मुक्त हो और एको विशुद्ध बोधो हम इति निश्चिवनिना प्रज्वालया अज्ञान गहनम वीत शोको सुखी भव। मैं विशुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ, एको विशुद्ध बोधो इति निश्चिवनिना। इस निश्चय को आग बना लो और सुखी हो जाओ, शोक से मुक्त हो जाओ। ये आत्मज्ञान है। और ओशो कहते हैं अनलेस मेडिटेशन बिकम्स एनलाइटनमेंट यू हैव सिंपली वेस्टेड योर टाइम। तुम ध्यान कर रहे हो और ध्यान के माध्यम से अगर आत्मज्ञान तक तुम नहीं जानते हो तो तुमने ऐसे ही अपनी ऊर्जा नष्ट की, अपना समय बर्बाद किया। तो दूसरा उद्देश्य है आत्मज्ञान। तीसरा उद्देश्य है आत्मस्मरण में जीना। आप जान तो लिया कि मैं आत्मा हूँ, या अपनी आत्मा को जान लिया, लेकिन अब आत्मस्मरण में जीना है। आत्मस्मरण में अगर जियोगे तो एक मस्ती रहेगी। आत्मस्मरण में जियोगे तो निर्विचार होकर के जियोगे। आत्मस्मरण में जियोगे तो मौज ही मौज ज़िंदगी में होती है। ये कोई भी काम करो आत्मस्मरण में रहो, या ऐसे भी आत्मस्मरण रख करके जीने का अपना मज़ा है। चौथा उद्देश्य है साक्षी होकर के जीना। कुछ भी कर रहे हो, कुछ कर्म कर रहे हो, भोग कर रहे हो, सांस आ रही है जा रही है, उस पर उसका ख्याल रख रहे हो, या किसी से प्रेम कर रहे हो, या कोई मैत्री कर रहे हो, विचार कर रहे हो, तो असली बात यह है कि साक्षी रहो। साक्षी रहने का क्या मतलब? जो भी करो उसको आत्मस्मरण के साथ करो। और अगर साक्षी होकर के जीते हो तो निश्चित रूप से जीने का मज़ा तुम्हारा बढ़ जाता है। साक्षी होकर जीते हो तो तुम योगी होकर के जीते हो। अष्टावक्र कहते हैं तात योगी वही जो सदा साक्षी है। ये केवल ध्यान से ही संभव है कि ध्यान से तुम ध्यान के मार्ग से साक्षी तक जा सकते हो। पांचवा उद्देश्य है आत्मबली होना। आत्मा की दृष्टि से आत्मा को न जान करके लोग थोड़ा कमज़ोर हो अपने को महसूस करते हैं, लेकिन जिसने आत्मा को जाना है वो आत्मबल से भरा रहता है और बड़ी निश्चिंता की ज़िंदगी जीता है, क्योंकि उसको पता है कि मेरे भीतर आत्मा का बल है और आत्मा परमात्मा है, इसलिए एक तरह से प्रभु का बल है। तो आत्मबली होना ध्यान का एक उद्देश्य है। जो छठा उद्देश्य है आत्मविश्वास से भर करके जीना। अपने ऊपर भरोसा होता है, ये संशय में नहीं जीते हो, डामाडोल होकर के नहीं जीते हो, डगमग तुम्हारे भीतर नहीं होती, तुम आत्मविश्वास से भरे रहते हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरे होते हो। ये भी ध्यान का उद्देश्य है। सातवां उद्देश्य है कि ध्यान से कर्म में कुशलता आती है, क्योंकि ध्यान में तुम आत्मा को जान लेते हो, आत्मा के तल पर जीते हो, आत्मस्मरण में रहकर कर्म करते हो, तो कर्म में कुशलता आती है।
भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं योगः कर्मसु कौशलम, योग से कर्म में कुशलता आती है। 8वां उद्देश्य है शांति। शांत, बिल्कुल आत्मा को महसूस करके तुम शांत हो जाते हो, तुम महसूस करते हो आई एम पीसफुल सोल, आई एम पीसफुल सोल, मैं शांत आत्मा हूँ। और फिर जो 9वां उद्देश्य है आनंदित होकर के जीना, आनंद में जीना, आई एम ब्लिसफुल सोल। तो ये ध्यान के 9 मुख्य उद्देश्य हैं। अब आओ जानते हैं ध्यान क्या है। ध्यान के नाम पर बहुत सारा भ्रम फैला हुआ है। कोई कहता है कि त्राटक करो ध्यान है, मोमबत्ती की लौ को देखो ध्यान है, कोई कहता है चित्र पर त्राटक करो वो ध्यान है, कोई तो कहता है सूरज की किरणों पर, सूरज पर त्राटक करो, कोई कहता है कि सम्मोहन में जाओ वो ध्यान है। तो ध्यान के नाम पर नाना प्रकार की बातें प्रचलित हैं। यहाँ तक कोई माइंडफुलनेस को ध्यान करता है, अर्थात किसी चीज़ को देखो तो ध्यान से देखो वो ध्यान है। तो ये असली ध्यान क्या है? भीतर आंख बंद करके देखोगे तो शून्यता है, निराकार है, अंतराकाश है, तो उसके प्रति जागना ध्यान है, उसको प्यार से देखना ध्यान है, उसका अवलोकन करना ध्यान है, उसको विश्राम पूर्ण हो करके और उसको बस देखते रहना, प्यार से देखते रहना, इस स्थिति का नाम ध्यान है। तो पहले तुमने पूछा है कि ध्यान करने में मन नहीं लगता, क्योंकि मन बनिया है। जब तक मन को बताओगे नहीं कि ध्यान करने से लाभ क्या है, तब तक मन ध्यान करने का नहीं करता। तो आओ ध्यान के मुख्य 14 लाभों से हम परिचित होते हैं। पहला लाभ है तनाव मुक्ति, कि अक्सर लोग तनाव में ज़िंदगी को जीते हैं, स्ट्रेसफुल लाइफ जीते हैं, लेकिन अगर ध्यान करोगे तो तनाव से मुक्त हो जाओगे, क्योंकि थोड़े ही समय, जितनी देर तुम ध्यान में रहते हो, तुम तनाव के पार चले जाते हो, तनाव से तुम मुक्त हो जाते हो। तो ये जो तनाव से मुक्ति के बाद एक तनाव मुक्ति का एहसास होता है, तो ये बड़ा मज़ा देता है। तो तनाव से मुक्ति। दूसरा क्या है? विचार से मुक्ति। अधिकतर लोग अनचाहे विचारों से परेशान होते हैं, लेकिन जब तुम ध्यान करते हो तो विचार से मुक्त हो जाते हो। जब तक ध्यान करते हो तब तक कोई विचार तुम्हारे पास फटकता नहीं, और वह जो मज़ा देता है तो वो मज़ा लेने के बाद ध्यान करने का मन करता है। जो तीसरा जो लाभ है वो है विश्राम, एक रिलैक्सेशन, क्योंकि विचार तुम्हें थका देता है और एक थकी थकी ज़िंदगी को जीते हो, लेकिन जब ध्यान करते हो तो एक विश्राम मिलता है, वह विश्राम हमें मज़ा देता है। जो चौथा लाभ है वह है शांति, क्योंकि अक्सर हम उत्तेजना में रहते हैं, कोई न कोई उत्तेजना, कोई न कोई कंप हमें घेरे रहता है, लेकिन ध्यान से एक अपूर्व शांति का एहसास होता है, अपूर्व शांति उतरती है। जो पांचवा लाभ है वो प्रज्ञा है, एक समझ आती है, एक विवेक पैदा होता है, एक अंतर प्रज्ञा जगती है। इसलिए गौतम बुद्ध कहते हैं ध्यान से प्रज्ञा बढ़ती है, प्रज्ञा से ध्यान बढ़ता है, ध्यान और प्रज्ञा दोनों से निर्वाण घटित होता है। जो छठा लाभ है वो है अहोभाव। सामान्यतः हम शिकायत भाव में जीते हैं, और लेकिन जब ध्यान हम करते हैं तो धीरे धीरे यह शिकायत भाव दूर होता जाता है, अहोभाव का जन्म होता है, अर्थात जो है उसके प्रति धन्यवाद भाव का जन्म होता है। जो सातवां लाभ है वह है निर्भयता। अधिकतर लोग भय में जीते हैं, एक अज्ञात भय से भरे रहते हैं, लेकिन जब ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे वो भय विदा हो जाता है, हम एक निर्भय जीवन जीते हैं। आठवां जो लाभ है वो है आत्मज्ञान। जान पाते हैं कि मैं आत्मा हूँ, और एक तरह से अपना, हमारा जो मौलिक चेहरा क्या है, हमारा जो ओरिजिनल फेस वो क्या है, हमारा जो असली तादात्म्य है, जो असली हमारा बीइंग है, उसको हम जान पाते हैं, जिसको हम कहते हैं आत्मज्ञान। जो नवा लाभ है वो है मुक्ति। मुक्ति क्या है कि कहीं न कहीं हम अतृप्ति में ज़िंदगी जीते हैं, लेकिन ध्यान के माध्यम से हम एक दिन जानते हैं कि हम भीतर से तृप्त हैं,
हमें अपने आनंद के लिए, अपने सुख के लिए बाहर के किसी विषय रस की कोई ज़रूरत नहीं है, और तब हम मुक्त हो जाते हैं। यह मुक्ति ही हमें आनंद लोक में कहो, वैकुंठ कहो, विष्णु लोक कहो, वहाँ हमें ले जाती है, और एक तृप्ति के एहसास से हम भर जाते हैं। तृप्ति ही मुक्ति है। जो 10वां जो लाभ है वो है साक्षी। हम साक्षी होकर के ज़िंदगी को जीते हैं। कोई चीज़ हमें कंपा नहीं पाती है। जो घटनाएं घट रही हैं वे घटनाएं हमें उद्वेलित नहीं कर पाती। हम आत्मस्मरण में रहते हुए सब कर्म करते हैं। इस स्थिति का नाम साक्षी है। फिर 11वां जो लाभ है वो है तथाता। जब हम जान लेते हैं कि मैं आत्मा हूँ तो सतह पर चीज़ें चलती रहती हैं, कभी अनुकूल होता है, कभी प्रतिकूल होता है, लेकिन हम प्रभावित नहीं होते। जैसे समुद्र में अगर ऊपर लहरों के तल पर तुम रहोगे तो कंपते रहोगे, लेकिन थोड़ी गहराई में जाओ तो वहाँ देखोगे कि वहाँ तो कोई लहर है नहीं। तो ध्यान से हम उस गहराई में प्रवेश कर जाते हैं जहाँ कोई कंप नहीं है, कोई लहर नहीं है, और तब चीज़ें एक स्वीकार भाव उतरता है। उस स्वीकार भाव में हम जिंदगी को जीते हैं। फिर जो 12वां लाभ है वो आत्मबल है। ध्यान से हम अपने को आत्मबली महसूस करते हैं, और आत्मबली होकर के जीने का जो मज़ा है वे आत्महीन बनकर जीने में वो मज़ा नहीं है। और जो 13वां लाभ है वो है सुख है। क्या सुख किसको कहते हैं? अस्थि भाव, अर्थात जो है उसका एहसास सुख है, जो नहीं है उसका एहसास दुख है। तो ध्यान से एक जो है, जो अस्थि भाव है, उसका उदय होता है और हम सुखी होते हैं। और जो 14वां लाभ है वो आनंद है। आनंद क्या है? अकारण प्रफुल्लता, अकारण तृप्ति का एहसास। तो इसी एहसास को हम ध्यान के माध्यम से ही जान सकते हैं। तो ये 14 मुख्य लाभ है। अब इस लाभ को थोड़ा गुनो, लाभ पर थोड़ा मनन करो, तो फिर देखोगे कि ध्यान करने का मन करेगा। फिर भी ध्यान करने का मन जो कैसे करेगा, ध्यान करने की आदत कैसे पड़ेगी? तो इसके लिए संकल्प पूर्वक ध्यान करो। संकल्प ले लो कि हमको इस समय पर ध्यान करना है। जैसे निश्चित समय पर ध्यान करो, और एक फिर तलब उठने लगेगी। जब वो समय आएगा तो मन करेगा कि अरे कुछ खाली खाली सा लग रहा है, ध्यान चल करके करें। तो संकल्प लेकर के कुछ दिन करो एक निश्चित समय पर। जैसे 16 साल तक मैंने नियमित रूप से ध्यान किया, सुबह 7 बजे से 8 बजे और शाम को 7 बजे से 8 बजे, बिना किसी बाधा के। क्योंकि अगर ध्यान नहीं करता था तो एक बेचैनी हो जाती थी कि अरे ध्यान हमने नहीं किया। तो एक लगातार एक लंबे समय तक निर्विघ्न रूप से मैं ध्यान करता रहा। तो एक तो ध्यान से जो लाभ है उसको थोड़ा सा ठीक से उसका मंथन करो, उसका मनन करो। दूसरी, संकल्प पूर्वक नियमित समय तक ध्यान करो। एक दिनचर्या बना लो जिसमें इस समय हम ध्यान करेंगे ही करेंगे, और फिर देखोगे कि ध्यान करने का मज़ा आने लगता है, फिर तुम ध्यान करने लगते हो। तो आज के सत्संग को यहीं विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत।